I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मे के साथ क्या लगता नहीं है और माइट के साथ क्या है। तो पहले मे और माइट का हम उसके बाद फिर आगे उसका यूज बताते हैं, क्या नहीं होता है यूज ऑफ मे और माइट में। ठीक है, तो आइए यूज ऑफ मे और माइट की बात कर लेते हैं कि मे और माइट का यूज क्या है, किस तरीके से इसको हम क्लियर करें अपना कंफ्यूजन। और दोनों मैंने एक साथ लिख रखा है इसको कि मे का यूज क्या है और माइट का यूज क्या है। देखिएगा, पहले मैं मे का डिस्कशन में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कैन बताया था कि थर्ड पर्सन और सिमिलर नंबर है तो वहाँ यस कभी नहीं लगाते। सेम वही चीज यहाँ मे में इन्फिनिटिव, यानी कि हमने बताया था कि वर्ब की बात, मूल जो मेन वर्ब होता है उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तीसरा, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप नेगेटिव बना रहे हैं तो बिना डू लगाए हुए आप क्या कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। अब आइए, अगर सेंटेंस पर्पज उद्देश्य ये ऐसा निकल के आता है ना, जो हिंदी में ताकि शब्द होता है ना, उसका वो कहीं ना कहीं वो प्रोनाउंसिएट होगा हिंदी में अगर आप उसको करेंगे। अभी एग्जांपल, पहले इस पूरा रूल समझ लीजिए। परमिशन, परमिशन डिनायल मीन्स मे नॉट, पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी, कार्य होने की संभावना बहुत कम हो, मे नॉट। विश गुड विशेस, प्रेयर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ऐसे सेंटेंस अगर आ रहे हैं तो वो मे का ही हिस्सा है। मे के साथ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट टेंस में कार्य के होने की पॉसिबिलिटी अधिक थी पर पता नहीं कार्य हुआ या नहीं। ये इतना पूरा का पूरा मे का यूज है। अब आ जाइए माइट पे। देखिएगा, जो माइट दिया है परमिशन, और परमिशन में पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कुड का बताया था, सेम वही चीज है इसके साथ, नम्र निवेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, हमेशा माइट का यूज पास्ट में नहीं होता बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम डिनोट करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि काम होने की पॉसिबिलिटी की मात्रा कम हो और डाउटफुल पॉसिबिलिटी माने संदेह या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की मात्रा बहुत अधिक हो तो माइट का प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर मे लगाएंगे तो 50 और माइट लगाएंगे तो 30। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। पहले यूज देख लीजिए, माइट प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दो यूज इसका भी है। पास्ट टेंस में कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी सही जानकारी नहीं। दूसरा, किए गए कार्य के होने की संभावना अधिक थी पर कार्य पूरा ना हो सका, तब भी माइट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पर्पज, वही जो पहले बताया है कि पर्पज मीन्स ताकि, यहाँ पे भी पर्पज मीन्स ताकि, वो प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है। माइट प्लस इन्फिनिटिव से सजेशन या रिक्वेस्ट का बोध होता है। अब आइए एक एक एग्जाम्पल क्लियर करते चलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, पर्पज, परमिशन और परमिशन डिनायल का, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, ये सारे जितने भी सब एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं इसका। अब देखिए, पर्पज से अगर मान लीजिए सेंटेंस प्रेजेंट का है और प्रेजेंट से अगर आपको प्रेजेंट टेंस में मे का यूज करना है तो मैंने कल डिफरेंस बताया था इस पे, इसके ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने ऐसा समझाया था कि बी फॉर्म क्या है, हैव और डू, इसके अलावा कैन का और मे का। अभी इसका डिफरेंस भी बता रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे। तो देखिए, कैन मीन्स, कैन और कुड का मैंने क्या कहा था कि फिजिकल और मेंटल से आप उसको पहले ही सेट कर लेंगे कि फिजिकल और मेंटल अगर है तो इट मीन्स वो कैन से रिलेट करेगा। अब मे और माइट उससे कहीं नहीं मेल खाता है। मे और माइट का यूज जो है वो कहीं उससे, मे कैन और कुड से कहीं नहीं मेल खा रहा है। देख लीजिए,
उसमें पर्पज, परमिशन है, उसमें ऐसी बात नहीं है, परमिशन डिनायल, पॉसिबिलिटी, तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक सेट कर लेंगे दिमाग में कि आपको फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से ही आपको देखना है, तो वहाँ एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आइए एक एग्जाम्पल इसका पर्पज का दे रहे हैं। देखिए ये पर्पज का एग्जाम्पल है, सी वर्क्स हार्ड सो, तो यहां सो बता दे रहे हैं, सो दैट सी में पास द एग्जाम। अब पास द एग्जाम, यहां पे देखिएगा, यहां पे दिया है सी वर्क्स हार्ड सो दैट। देखिए इसकी हिंदी जो निकल के आएगी ये सो दैट, जब भी सेंटेंस पर्पज का होगा और सो दैट की बात होगी तो वहां हिंदी में ताकि बोलते हैं इसको, ताकि। ठीक, अब पूरे सेंटेंस को अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास द एग्जाम, मीन्स सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास द एग्जाम। इट मीन्स ये क्या समझ में आ रहा है, इसका उद्देश्य यहां से निकल के आ रहा है कि अगर वो कठिन परिश्रम करती है, वर्क्स है, तो उसका उद्देश्य क्या है, वो एग्जाम में सफल होगी। तो सेंटेंस अगर उद्देश्य की बात हो रही है, अपने पर्पज की बात हो रही है, तो ये सो दैट आपको लगा ही मिलेगा कहीं पे भी। अगर इस तरीके के सेंटेंस पर्पज से रिलेट कर रहा है तो सेंटेंस में सो दैट रहेगा ही रहेगा और आप मे का यूज कर देंगे। क्लियर। दूसरा ये देखिए परमिशन पे, टू टेक परमिशन या टू गिव परमिशन। टू टेक परमिशन मीन्स जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर। अब कैन बोलचाल की भाषा में आप बात कर रहे हैं, किसी से आपकी बात हो रही है, आपके मित्र हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, तो वहां कैन बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, बट इन रिटन लैंग्वेज आपको मे का ही यूज करना पड़ेगा। आपने क्या कहा, मे आई कम इन सर। अब इसका जो ये क्वेश्चन टाइप यस या यू, ये यस यू में, ये हो जाएगा। इस तरीके का सेंटेंस अगर है तो आप मे का, और मे का मीन्स वो पोलाइट, प्रेजेंट में वो पोलाइटनेस दिखाता है। आइए नेक्स्ट, परमिशन डिनायल। अगर आपको परमिशन डिनायल मीन्स अस्वीकृति, कोई ये कह रहा है कि नहीं मे, तो मे के साथ आप नॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, आप इसका एक और यूज देख लीजिए। आपने लिखा कि मे आई गो हूं, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए ऐसे। अब यहां परमिशन डिनायल। अब परमिशन डिनायल में जैसे आपने कहा मे आई प्ले हियर, आपने क्वेश्चन पूछा मे आई प्ले हियर। अब उसका आंसर अगर डिनायल में है तो आपको आंसर में क्या आएगा, नो। क्या आएगा, नो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यू मे नॉट, मीन्स आप नहीं कर सकते, मे नॉट, नो यू मे नॉट। यहां कैन नॉट भी यूज होता है, कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी भी कैन के लिए है, इसमें भी रखता है। अब अभी इसका पॉसिबिलिटी का क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। ही मे बाई अ कार, संभावना व्यक्त हुआ। अनसर्टेनिटी क्या है, अनिश्चितता। आपने कहा इट मे रेन टुडे। अभी इसमें इसका भी क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए कार होने की संभावना बहुत कम हो तो मे नॉट। ठीक, अगर मान लीजिए
कोई भी वर्क है इस तरीके से, और अगर उसकी संभावना बहुत ही रेयरली है तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम मे नॉट का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लगाते हैं ही, संभावना की बात बता रहे हैं, ही मे नॉट सक्सीड, यही है, ही मे नॉट सक्सीड। अब ही मे नॉट सक्सीड मीन्स क्या समझ में आया? मीन्स सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है कि कार्य होने की संभावना बहुत ही कम है, तब जब वहां पे मे नॉट का यूज किया गया है। ऐसा सेंटेंस अगर जहां संभावना पॉसिबिलिटी एकदम जीरो के बराबर हो तो वहां पे इस तरीके का मे और नॉट का यूज करके आप सेंटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस देखिए, ये मे ही एक ऐसा है जहां विश, प्रेयर या स्ट्रॉन्ग डिजायर, गुड विशेज, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो आप वहां पे इस मे शब्द का यूज, आप कहते नहीं कि मे यू लिव लॉन्ग मीन्स तुम दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू, ये सारे वर्ड्स जितने भी आते हैं ये विश या प्रेयर में आते हैं। ठीक, इसको लिख रहे हैं, देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। अब इससे क्या समझ में आया? इससे यही है कि हम ईश्वर से, मेरी यही प्रार्थना है कि तुम मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तो मेरी इच्छा यही है कि तुम दीर्घायु हो। तो जब सेंटेंस इस तरीके का होगा, समझ में आया ना, विश, प्रेयर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, गुड विशेस, जो भी कह लीजिए, अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, लगा करके आप बढ़ सकते हैं आगे। अब मे हैव की बात कर लेते हैं। मे हैव मीन्स मे के साथ अगर हैव लगता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कैन के साथ अगर हैव लग रहा है या कुड के साथ हैव लग रहा है तो इट मीन्स जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल में। ऐसे इसमें भी है कि मे है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस में कार्य के होने की पॉसिबिलिटी अधिक थी पर पता नहीं कार्य पूरा हुआ या नहीं। जब इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आपको मे, हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, he may have missed the train. लो, अब देखिए, बात घर से निकला, अब उसको ये भी पता नहीं है कि वो ट्रेन पाया या नहीं पाया, तो ऐसे सेंटेंस में जब है तो मे हैव मिस्ड द ट्रेन। कोई भी सेंटेंस इस तरीके का है तो मे हैव लगा करके पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब लगा देंगे और सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाते हैं माइट पे। ये देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, इसको बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं, किसका यूज है। माइट आई यूज योर, इसका क्या मतलब निकल के आया? माइट आई यूज योर फोन, इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर देखिए परमिशन ले रहा है और परमिशन लेने का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा, देखो मे से बढ़िया कहा जाए तो मे से बहुत अच्छा माइट का यूज होता है। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन के लिए माइट का यूज कर सकते हैं। सर कितने पोलाइटली से कह रहा है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, समझ में आया ना? तो जब इस तरीके का सेंटेंस है, परमिशन है, सेंटेंस रिलेटेड टू द पास्ट है, तो हम और पोलाइटली आप कह रहे हैं तो माइट आई यूज योर फोन। दूसरा एग्जांपल देखिए, द ट्रेन, इसको बताइएगा, द ट्रेन माइट बी लेट। ये क्या बता रहा है? आप स्टेशन पहुंच गए
और स्टेशन पहुंचने के बाद आपको पता लगा कि अभी ट्रेन है उसके आने की संभावना, हाँ बहुत संभावना मतलब लेट से है वो, तो सेंटेंस कहाँ से, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो फ्यूचर, अगर इफ द सेंटेंस डिनोट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम इट मीन्स हम वहाँ पे माइट का यूज कर सकते हैं। लेट है तो संभावना फ्यूचर की बात की गई है कि नहीं की गई है, तो यहाँ द ट्रेन माइट बी लेट। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, यदि काम होने की पॉसिबिलिटी की मात्रा कम हो और डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो, संदेह या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की मात्रा बहुत अधिक हो, तो माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, मे और माइट दोनों का यूज करके, इट मे रेन। तो हमने क्या कहा कि पॉसिबिलिटी की मात्रा कम और डाउटफुल पॉसिबिलिटी माने संदेह या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की मात्रा बहुत अधिक हो तो माइट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो मैंने लिखा है इससे समझ में आ जाएगा। देखिए इट मे रेन, इट मीन्स 50%, जब मे का यूज हुआ तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 50% चांस। इट माइट रेन, ये 30 है, नोट कर लीजिएगा 80 नहीं, 30% चांस। इट मे कम 50%, ही मे माइट कम 30% चांस। तो इससे सेंटेंस ये क्लियर होता होगा कि अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की मात्रा कम है, अगर आपको मे और माइट का यूज करना है, तो सेंटेंस अगर रिलेटेड टू द प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस अगर रिलेटेड टू प्रेजेंट है और पॉसिबिलिटी एकदम डाउटफुल पॉसिबिलिटी, तो वहां पे मे का इट मे रेन 50%, अगर पास्ट से रिलेट करता है इट माइट रेन 30। ये देख लीजिएगा, ये चारों एग्जांपल एक ही का है, ठीक। अब आ जाते हैं माइट हैव की बात कर लेते हैं कि माइट हैव हो और पास्ट पार्टिसिपल हो। तो देखिए कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी सही जानकारी नहीं है। पहला चीज, ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, इट मींस ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, इट मींस ये क्या हो जाएगा, इसको उसने ट्रेन पकड़ा या नहीं पकड़ा उसके बारे में उसको सही जानकारी नहीं है, ठीक। दूसरा, he might have gone there, अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। Perhaps he went, क्या मैंने क्या कहा कि सेंटेंस पास्ट में हो और कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी सही जानकारी उसको नहीं है, तो he might have gone there, सेंटेंस यही है। अब सेंटेंस में क्या इसने रखा है, he went, perhaps वो गया या has gone there या वहां से निकल गया, तो वो क्लियर नहीं है। जब सेंटेंस क्लियर ना हो मींस कार्य होने की संभावना स्पष्ट रूप से आपको पता ही ना हो कि उसका रिजल्ट क्या रहा, हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे माइट का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर वही माइट है पास्ट पार्टिसिपल, अब इसका एक एग्जांपल, यू माइट हैव ब्रोकन योर लेग, आपने अपने देखिए तो बट यू डिडंट, बात समझ में आया, एबीसी का माइट है पास्ट पार्टिसिपल। अब आ जाइए पर्पज पे, ये यहाँ पर्पज की बात कर लेते हैं। भाई जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था कि प्रेजेंट मींस में बताया कि सेंटेंस अगर सो दैट, देखिए इसमें भी सो दैट दिया है और वहां सो दैट से यही सेंस निकल के आता है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, फिर वही बात हो जाएगी। अब आ जाते हैं माइट और इन्फिनिटिव से, अगर सजेशन या रिक्वेस्ट की बात होती है, अगर सेंटेंस व्हेन द सेंटेंस डिनोट द सजेशन और रिक्वेस्ट, तो माइट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब से रिलेट करता है। यहाँ पे यू माइट टॉक अ लिटिल लेस लाउडली, बात समझ में आया। तो ये मे और माइट का पूरा यूज था, इसको नोट कर डालिए। अब देखिएगा डिफरेंस बिटवीन मे नॉट और कैन नॉट, ये दोनों का सबसे कंफ्यूजनल पॉइंट रहता है कि हम मे कहाँ लगाएं। संयोग से जब भी दोनों एग्जाम में आते हैं तो ये दोनों शब्द रहता है, मे नॉट और कैन नॉट, और बच्चे किस पे कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन का हो। तो इसको नोट कर लीजिए साफ साफ, कहाँ आपको यूज करना और कहाँ नहीं यूज करना। देखिए मे नॉट का यूज
improbability मीन्स इसकी हिंदी लिख देते हैं संभावना, ये माँ है, नहीं लेकिन संभावना भी है, जबकि cannot का यूज असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है या व्यक्त करता है। क्लियर? पहले इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस अगर देखिए, मे नॉट का यूज, अगर इम्प्रॉबेबिलिटी संभावना नहीं लेकिन संभावना है, ऐसे सेंटेंस पे अगर वहां मे और नॉट है, मे नॉट है और कैन नॉट है, संभावना कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा है तो संभावना नहीं लेकिन संभावना भी है, और जबकि कैन नॉट मीन्स असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी, कहीं कोई उसका जगह ही नहीं है। तो मे नॉट और कैन नॉट का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। इसका एग्जांपल नोट कीजिए। देखिए, आपने कहा कि सेंटेंस एग्जांपल देखिए, द न्यूज मे नॉट बी ट्रू। अब इसको समझने के लिए मैं आगे इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया? अब वही कैन का देख लीजिए, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू मीन्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी of its coming out to be true। देखिए, हमने सेंटेंस लिखा है, एक ही सेंटेंस दोनों के लिए इसीलिए रखा गया है। द न्यूज मे नॉट बी ट्रू, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं मे और मे नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी, संभावना नहीं भी हो सकती है, संभावना हो भी सकती है, दोनों। ठीक, जब इस तरीके की बात आएगी तब वहां पे मे नॉट का यूज, और जब साफ साफ ये रहे द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू मीन्स आपने कैन नॉट लगा दिया कि वो असंभव से, देयर इज, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स कमिंग आउट टू बी ट्रू, हो ही नहीं सकता है कि ये न्यूज जो हमने सुना है वो सही हो सकता है। तो जब एकदम बिल्कुल असंभावना व्यक्त की जाती है तो कैन नॉट, और हाँ हो सकता है और नहीं, हाँ ना में अगर है तो आप मे नॉट का यूज कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंस मे नॉट और कैन नॉट का था। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं शैल और शुड की। मॉडल्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शैल और शुड। देखिए, तो कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सप्लेन मीन्स वो सब लोग जानते हैं, जैसे आई, अगर सेंटेंस सिंपल है तो आई और बी के साथ शैल,
बाकी जितने हैं रिमेन जो भी, चाहे वो सेकेंड पर्सन का हो चाहे वो थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ विल। दूसरा पॉइंट एक थोड़ा सा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, प्रॉमिस है, थ्रेट है, कंक्लूजन है, नेसेसिटी है, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड आते हैं। तो सीधा सीधा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज हो जाएगा, और वही फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे फर्स्ट का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ विल का यूज हो जाएगा। इसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ डिटर्मिनेशन की बात मैंने व्यक्त की है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। डिटर्मिनेशन का एक बता रहे हैं, वी shall fight and we shall win, फुल स्टॉप। अब देखिए इसने क्या कहा है कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, तो आपने क्या किया है, हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। ठीक, ये चीजें ये सेल का है। और बाकी सेल के बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाना हुआ, सेंटेंस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, तो आप सेल लगा के कर सकते हैं। उसके साथ और दूसरा कोई वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं आप उसको। ठीक, अब आ जाइए शुड का, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेंटेंस ड्यूटी, अगर ये शो कर रहा है ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन, एग्जांपल बता रहे हैं, पहले समझा लें। अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन यदि बन रहा है तो सेंटेंस में शुड का यूज होगा। ठीक, आपको ये क्लियर है कि प्रेजेंट में शैल और पास्ट में शुड। तीसरा, शुड से कंडीशनल सेंटेंस, जैसे इफ लगा रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है या सपोजिशन मीन्स अनुमान या संभावना है, तब भी वहां पे शुड का ही यूज होता है। तीसरा पॉइंट, अधिक संभावना, किसी बात को लेकर की संभावना आप प्रबल किए हैं तो शुड से कम पॉसिबिलिटी का बोध होता है। देखिएगा ध्यान से, शैल से किसी बात की अधिक संभावना, अगर आप शैल लगा रहे हैं तो इट मीन संभावना प्रबल है, और अगर वहीं शुड लगा रहे हैं तो उसके पास शुड से कम पॉसिबिलिटी का बोध हो जाता है। ठीक, शुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल से यह पता होता है कि कोई उचित कार्य पास्ट टेंस में पूरा नहीं हुआ या नहीं हो सका। जब आप शुड है, ये सबका वही एक रूल बनता आ रहा है कि पास्ट टेंस में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस ऐसे सेंटेंस में शुड का यूज शुड के साथ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया है, सो दैट, अगर लिस्ट दिया है, लिस्ट के बाद हमेशा सो दैट, अगर सेंटेंस सिंपल है, साधारण सा सेंटेंस है, तो वहां सो दैट है, पास्ट से रिलेट कर रहा है, तो आप शुड का यूज कर देंगे। एग्जांपल इसका एक एक पॉइंट देखते चलिए। आपने क्या लिखा, वी शुड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। ठीक, ये आपकी नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। दूसरा, people should not tell lies, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहिए के अर्थ में हिंदी में इसको लिख दें, चाहिए, चाहिए के अर्थ में। ठीक, एडवाइस, अब हम आपको एक राय दे रहे हैं, you should
टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, ठीक। ये ड्यूटी है आपका, ये लोगों का मोरल ऑब्लिगेशन है। अब देखिए पॉसिबिलिटी पे आ जाते हैं। मान लीजिए आईपीएल मैच चल रहा है, हमने क्या कहा कि आज कौन सा है, डीसी का है मैच, डीसी, ठीक। शुड विन द मैच, ये मैंने संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है डीसी आज मैच जीत जाए। आईपीएल में आज का मैच है डीसी वर्सेस शायद पंजाब का है, ठीक। अब अनरियल प्रोबेबिलिटी भी उसी से रिलेटेड होगा। अब हम इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप वो है नहीं, लेकिन आप कल्पना कर लिए, काश में, अगर काश शब्द आएगा वहां इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है कि कल्पना करना, काश में ये होता है, इफ आई वर, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, इफ आई वर यू मीन्स तब क्या होता, आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट। बात समझ में आएगा कि नहीं, ये कंडीशन डिनोट करता है, ठीक। ऐसे सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन या अनरियल कंडीशन, जो आप है नहीं लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं वो पोस्ट एडजस्ट कर लेता, बिल्कुल। अब देखिए कंडीशनल क्लॉज की बात कर लेते हैं। आई शुड गिव you the money if I had it, क्या होगा, उसी से रिलेट करेगा। ये जो इमेजिनरी कंडीशन है या कंडीशन, आई शुड गिव यू मनी इफ आई हैड इट, अगर मेरे पास होता तो मैं तुमको श्योर सर्टेन मैं आपको क्या कर देता, ये पैसे दे देता। अब आ जाइए, मैं सेल की बात कर रहा हूँ कि सेल से किसी संभावना अधिक होती है, जबकि वही शुड के अगर लगाए तो उसकी पॉसिबिलिटी एकदम बिल्कुल कम हो जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, देखिए आई शैल बी हैप्पी टू मीट मितुल, ठीक। मैं मितुल से मिलकर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। अब यहां दूसरा क्या हो जाएगा, आई शुड बी हैप्पी टू मीट मितुल, ठीक। तो जहां का मुकुल वाला हो गया, नहीं फिर से वहां तक समझाएं, चलो टच करो, हो गया। अब देखिए सेल से हमने क्या कहा कि सेल की अगर बात हो रही है तो सेल की संभावना अधिक मानी जाती है, जबकि वहीं शुड है तो उसकी पॉसिबिलिटी या संभावना हो सबसे कम होती है। अब आ जाते हैं शुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल से। अगर कोई उचित कार्य पास्ट टेंस में पूरा नहीं हुआ या नहीं हो सका तो वो शुड का, और ये चीज आप कैन में भी पढ़े हैं, मे में भी पढ़े हैं और राइट में भी पढ़े हैं, ठीक। और देखिए लीस्ट, जैसे चाहे लीस्ट हो चाहे सो दैट, दोनों की हिंदी निकल के आती है ताकि। अगर ये सारे शब्द दिए हैं तो वहां पे शुड का यूज आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं ये समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। शुड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे आपने लिखा यू
should have gone by taxi. It means ये समझ में आएगा, but you didn't go by taxi. You should have gone by taxi. ठीक, कार पास्ट टेंस में पूरा नहीं हुआ, गया या नहीं गया, ये यहाँ से क्लियर देखिए, ये समझाने का मतलब है। यू शुड हैव गॉन बाय टैक्सी मीन्स गए या नहीं गए, ये इसकी बात। अब लिस्ट की बात कर लेते हैं, चाहे लिस्ट हो चाहे सो दैट हो, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। वर्क हार्ड, ठीक, यू शुड फेल। बात समझ में आ गया? या ये हो, इसी को देख लीजिए दूसरे शब्द में, वर्क हार्ड सो दैट यू। अब इसके साथ क्या क्या लगेगा, आप में लगा सकते हैं, इसके साथ शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा पूरा यूज ऑफ साइलेंट, शुड का पूरा यूज। अब इसके बाद विल या वुड का यूज पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ विल और वुड। अब यूज ऑफ विल और वुड के बारे में देखिए, एक जनरल सी जो बात होती है, हमने इसको लिख दिया है। विल का यूज सेकंड, ये सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ जनरल में फ्यूचर एक्शन को बताता है। मीन्स व्हेन द सेंटेंस डिनोट द फ्यूचर एक्शन, तो सेकंड और थर्ड पर्सन जितने भी हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का यूज होता है, ठीक। और जबकि वही फर्स्ट पर्सन में अगर विल का यूज आप फर्स्ट पर्सन से के साथ कर रहे हैं, तो अगर सेंटेंस थ्रीट से सेंटेंस वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड्स अगर ऐसे आते हैं, या सेंटेंस इस तरीके का देख रहा हो, नेसेसिटी, ठीक, ये मीन्स आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए धमकी दिया जा रहा है, आपको बाध्य किया जा रहा है, और इसके अलावा वार्निंग, चेतावनी दी जा रही है, वचन दिया जा रहा है, फिक्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कंफर्मेशन, ऐसे सेंटेंस। जैसे आपने कहा कि मुझे कल अवश्य ही गुजरात जाना है। अब जब अवश्य शब्द आ गया, एंड व्हेन यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो वहां अवश्य की इंग्लिश नहीं, बल्कि जब हम हुआ या आई हुआ, तो वहां आई के साथ विल का यूज हो जाएगा। जब इस तरीके की बात आए, तो वहां फर्स्ट पर्सन के साथ विल, और यही चीज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर ये सारी चीजें दिख रही हैं सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस है, तो वहां पे हम शैल का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, विल का यूज अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्न, क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन के रूप में कब ऐसा होता है, when you are going to in formal request, अगर आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस ये बता रहा है कि वो फॉर्मल रिक्वेस्ट डिनोट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस पे तो विल से हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। थर्ड पॉइंट, विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और विल नॉट, ये जो विल नॉट है इसका शॉर्ट फॉर्म ऑन का प्रयोग रिफ्यूजल, इनकार में, मीन्स प्रोबेबिलिटी और किसके साथ, रिफ्यूजल मीन्स इनकार को व्यक्त करता है, तो वहां पे विल नॉट या ओन का प्रयोग, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। ओन या विल नॉट का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है, तो ये इनविटेशन, अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं
तब इसको क्वेश्चन के रूप में, मीन्स जब आप सेंटेंस, कोई सेंटेंस है और विद द हेल्प ऑफ विल, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं विल के हेल्प से, तो विल नॉट या ओन का यूज कब किया जाएगा? सेंटेंस अगर इन्विटेशन से है, इस तरीके का सेंटेंस है, तो विल नॉट का यूज करके आप लगा सकते हैं। तीसरा, अगर इंस्ट्रक्शन है या कमांड है, सेंटेंस इस तरीके के हैं, चाहे वो कमांड हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश हो या आदेश हो, तो सेंटेंस में विल का यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं इसको। अब देखिएगा, जैसे एक पहले सिंपल सा सेंटेंस इसको लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा ही विल, जो जनरल है, ही विल गो टुमारो। सेंटेंस ये जनरल है, ठीक, जैसे आम लिखा जाता है आम भाषा में। और यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा जाए, आई विल सी, यहां सी कर देते हैं, आई विल सी यू। हाँ, अब ये देखिए, आई के साथ यहां विल लगाने का मतलब क्या हुआ? ये धमकी दे रहा है या वार्न कर रहा है, वार्निंग कर रहा है, मैं तुम्हें देख लूंगा, देखते हैं, गेट के बाहर निकलो। तो जब गेट के बाहर निकलो तो ये आई के साथ विल हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस है, अगर ही है, सी है, मीन सेकेंड और थर्ड पर्सन के है, और इस तरीके का सेंटेंस है, तो वहां सेल हो जाएगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन के रूप में। देखिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट किस तरीके से कर रहा है, विल यू क्लोज द डोर। हो गया कि नहीं? देखिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, विल यू क्लोज द डोर। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी, संभावना या रिफ्यूजल अगर है, इनकार किया जा रहा है, तो इनकार में जो प्रोबेबिलिटी है तो विल का, और जब इनकार किया जाएगा तो विल नॉट या वोंट का। एग्जाम्पल, आपने क्या कहा? मान लीजिए आपको कोई भेज रहा है, तो आपने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हो गया ना, बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरा देख लीजिए, विल का, पार्क, ये पी है, ठीक। अब देखिए, अगर इनविटेशन के रूप में है, तो इनविटेशन का रूप क्या हो जाएगा? जैसे हमने आपसे कहा, हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि वोंट यू हैव अ कप ऑफ टी। हमने क्या कहा? वोंट, देखिएगा, वोंट यू हैव a cup of tea। इनविटेशन लगा कि नहीं लग रहा है? एक दूसरा देख लीजिए, देखिए, सेकेंड है, want you meet her। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये इस तरीके का सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस वोंट का यूज कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन बनाएं, तो इट मीन्स सेंटेंस इनविटेशन में ही आ जाएगा। क्या देखिए, साफ साफ है, वोंट यू हैव ए कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क कर दिया, वोंट यू मीट हर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन आ जाती है, बात इंस्ट्रक्शन या बात कमांड की कर लेते हैं, अगर सेंटेंस इस तरीके से हो, तो आप उसको भी विल का यूज कर सकते हैं। The girls will not wear
शॉर्ट्स। अब मान लीजिए आपने ये ऑर्डर दे दिया कि गर्ल्स को शॉर्ट्स क्लॉथ्स नहीं आपको करने पहनने हैं, तो ये ऑर्डर आपका हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, दोनों में ये काम करेगा। यू विल डिलीवर, देखिए यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच। You will deliver the welcome speech। समझ में आ गया? तो ये दोनों है, इंस्ट्रक्शन भी है और कमांड भी है। दोनों है। तो इसको बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तैयार कर डालिए। मॉडल इंजीनियरिंग का विल का यूज, अब वुड का यूज बता रहे हैं आप। देखिए इसको हम समझा देते हैं कि वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब अगर सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट, सेंटेंस विलिंगनेस मीन्स इच्छा जाहिर कर रही है, तो नम्र निवेदन जिसको कहते हैं हिंदी में, विलिंगनेस इच्छा, अगर ये सारी चीज डिनोट हो रही हैं। हाँ, एक चीज याद है कि वुड किसमें, पास्ट टेंस में। अगर लाइकलीहुड, परसेप्शन, प्रोबेबिलिटी ऐसे सेंटेंस दिख रहे हैं तो वुड। देखिए हमने लिखा रेदर के साथ वुड का प्रयोग प्रेफरेंस मीन्स प्राथमिकता को व्यक्त करता है। विश के साथ विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस चीज को नोट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में सेट हो गया कि अगर विलिंगनेस है मीन्स इच्छा है तो हम वुड लगा सकते हैं, तो विल क्यों नहीं। कभी भी अगर सेंटेंस विश से रिलेट कर रहा है तो विश के, और वहां ऑप्शन में विल दिया है तो आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस विश का है तो आप विल का यूज नहीं, विश के स्थान पे किसका, वुड का प्रयोग किया जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर या विलिंगनेस को जो स्पष्ट करता है, वुड लगने का मतलब यही हो गया यहाँ पे। अगर विलिंगनेस है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो ऐसे सेंटेंस पे आप वुड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई काल्पनिक चीज है, अनरियल, इमेजिनरी, ऐसा कंडीशन है, तो वहां पे यहाँ मैंने लिख दिया है कि कंडीशनल सेंटेंस है तो वुड का यूज होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से रिलेट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट मीन्स इसमें सब्जेक्ट है थर्ड वर्ब, ठीक। सेंटेंस में वुड का प्रयोग किसी कार्य के पास्ट में ना होने की स्थिति में, जब ऐसा सेंटेंस हो जो पास्ट में हो और कार्य नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए तब वहां पे वुड का यूज कर देते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझा रहे हैं। देखिए दिया है, एग्जांपल में बता रहा हूं। वुड यू accompany me to the railway station? पहला, अब ये मैं अभी आपसे पूछूंगा कि है क्या ये। दूसरा एग्जाम्पल, वुड यू sing at the concert tomorrow? अब ये दोनों देखिए, ये दोनों है क्या। would you accompany me to the railway station? अब कोई है आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, बात आ गया रिक्वेस्ट की, भैया मेरा रेलवे स्टेशन तक साथ दे दोगे।
पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो? इच्छा पे व्यक्त कर रहा है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जो कंसर्ट है उस पर क्या करोगे, कल तुम गा सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो गया, ये विलिंगनेस हो गया। आइए दूसरा, लाइकलीहुड। अब लाइकलीहुड की बात कर लेते हैं, तो लाइकलीहुड मीन्स क्या हो जाएगा? ही, देखिए एग्जाम्पल है पास में, वुड बी इन द फील्ड। ये लाइकलीहुड है। प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, सी वुड बी in the club at this time। ठीक, प्रोबेबिलिटी हो गई। एक और एग्जांपल इससे और समझ में आ जाएगा। she would be कुकिंग नाउ। ये भी उसका भाई जो पसंद है उसी की बात हो रही है। पसंद की बात कर लेते हैं। She would be about 80 now। समझ में आ गया? साफ साफ ये दोनों लाइकलीहुड, इसका एग्जाम्पल। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, प्रोबेबिलिटी अपने संभावना व्यक्त की, हो सकता है कि क्लब में इस समय वो मिल जाए आपको। परसेप्शन की बात कर लेते हैं, लगभग वो 80 साल का हो चला है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आए, ऐसे सेंटेंस दिखे, तो अनडाउटेबली आप क्या कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। अब रेदर की बात कर लेते हैं। देखिए रेदर के लिए क्या एग्जाम्पल दें? I would rather rest now। I would rather study than see a movie। ठीक, समझ में आ गया? विश के साथ आई विश। अब देखिए यहाँ पे आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। ठीक, काल्पनिक की बात कर लेते हैं। इफ आई हैड 1 करोड़ rupees, I would donate 50 lakhs to the trust। और कंडीशनल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, इफ he had
come to me, comma, I would have given him a job. और जॉब हो गया, और इसको एक्सप्लेन कर दें, अगर नहीं आया तो he did not come. यही है, इन सारे लोगों का एग्जाम्पल सेम है। देख लीजिए क्या लिखा हमने, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी चीज की प्राथमिकता प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, तो वहां रेदर वुड के साथ आप रेदर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, ठीक, आई वुड रेदर स्टडी देन सी अ मूवी। अगर जिस चीज की प्राथमिकता हो उसके मीन्स पहले, देखिए स्टडी रेदर, रेस्ट रेदर। अब आ जाइए, हमने कहा कि विल का प्रयोग विश के लिए कभी नहीं, विश के और विल की प्लेस पे हम क्या, अगर विश सेंटेंस ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे वुड लगना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस पे क्या कर देंगे, वहां वुड का यूज कर देंगे। आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन। नेक्स्ट, अगर काल्पनिक है, अनरियल है, इमेजिनरी है और सेंटेंस किसमें है, कंडीशनल सेंटेंस से है, तो आप कह सकते हैं इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट। अब ऐसे सेंटेंस के लिए पास्ट सेंटेंस कंडीशनल हो, पास्ट परफेक्ट में हो, तो वुड का प्रयोग किसी कार्य में पास्ट में ना होने पर हम उसको वुड का यूज कर सकते हैं। इफ ही हैड कम टू मी, देख लीजिए पास्ट में है, तो आई वुड हैव, समझ में आ गया। तो ये वुड का होता है, मीन्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर मैं मस्ट और अन्य चीज को बता रहा हूँ। तो यूज ऑफ मस्ट की बात कर लेते हैं कि आखिर मस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ हम मस्ट का यूज नहीं करते हैं। देखिए सिंपल, मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और इसका यूज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम, मीन्स प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, ये दोनों के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक, दोनों में मस्ट का यूज किया जाता है। अगर कोई इस तरीके से एक्शन प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम में है तो हम क्या करेंगे, उसके एक्शन को देखते हुए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या होता क्या नहीं होता, पहले इसको समझ लीजिए फिर ये बता रहे हैं आपको। अब तीसरा पॉइंट आता है, मस्ट के साथ यस और ईएस, जैसे पहले मैंने कैन और इसमें बताया था कि उसके साथ यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, बिना क्वेश्चन वर्ड, अगर मस्ट से आप नेगेटिव या क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहां विदाउट हेल्प ऑफ डू, बिना डू के हेल्प की सहायता से भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इसके साथ जो वर्ब होता है, जो मूल वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, मस्ट के साथ मेन वर्ब रहेगा, ठीक। इसके साथ टू जो होता है, इन्फिनिटिव टू की बात कर लेते हैं, वो नहीं रहता है, वो मस्ट के साथ टू का यूज नहीं होता है। मस्ट के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक। और मस्ट का पास्ट टेंस, देखिए अगर मान लीजिए आपको ये सता रहा है कि मान लीजिए ये ऐसे, हमने कहा कि मस्ट का पास्ट टेंस नहीं होता है, होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए है। और मस्ट के अगर मान लीजिए आपको पास्ट में लिखना है तो हैड टू, क्या करेंगे, हैड टू का यूज कर देंगे। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, मस्ट की प्लेस पे क्या हो जाएगा, मस्ट की जगह पे हम हैड टू का यूज कर देंगे। और अब आइए इस टॉपिक पे, जो हमने लिखा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हैं ऐसे, देखिए पहला तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, अगर कोई भी है ऐसा जो एक्शन से डिनोट हो रहा तो उस पर हम क्या, जैसे हमने एग्जांपल दिया, सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन, ऐसा। दूसरा मैंने क्या लिख दिया, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा आपको कहा गया वैसा ही कीजिए, ऐसा। देखिए ये कमांड और कंक्लूजन और ऑर्डर की बात थी।
अब अगर सेंटेंस मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, अर्जेंसी, सर्कमटेंशियल, ये जो कंक्लूजन है, परिस्थितिक, तो ऐसे सेंटेंस अगर इस तरीके के सेंटेंस अगर सामने आ रहे हैं तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। कहाँ? प्रेजेंट और फ्यूचर। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, ये मोरल है आपका। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इज नीड, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन। ठीक। अब मान लीजिए प्रोहिबिशन या एम्फेटिक राइट, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपी, ये प्रोहिबिशन। अच्छा, दोनों प्रोहिबिशन है। विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, एक इम्पेरेटिव का लिख लीजिए इसका। यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, ये यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस। ठीक। तो ये दोनों प्रोहिबिशन का है और ये इम्पेरेटिव का एडवाइस, ये मस्ट नॉट का यूज है। अब आ जाइए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो या लिवलीहुड, शी मस्ट बी ए टी नाउ, इस तरीके के सेंटेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, देखिए सेंटेंस अगर मस्ट से शुरू हो रहा है और यदि उसका आंसर अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक हो तो वहां आंसर मस्ट में आता है, और वही आंसर अगर निगेटिव सेंस में आ रहा है तो वहां पे हम मस्ट ना लिख करके नीड नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर सेंटेंस मान लीजिए क्वेश्चन आपको किया गया, ठीक, और मस्ट से शुरू हो रहा है और मस्ट से शुरू होने के बाद उसका आंसर अगर अफर्मेटिव सेंस मीन्स सकारात्मक हो तो आप यू, जैसे यहाँ पे देखिए मस्ट आई अटेंड द मीटिंग क्वेश्चन मार्क, तो उसने कहा अगर मस्ट लगा अफर्मेटिव सेंस में, ये अफर्मेटिव सेंस है, यू मस्ट या यू मस्ट। अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव में आंसर देना है तो आप मस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? नीड नॉट का यूज कर देंगे, नो यू नीड नॉट। ठीक। ये देखिए नेक्स्ट, मस्ट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना, अगर प्रबल संभावना मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे मस्ट है पास द टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है तो आप क्या कर सकते हैं? मस्ट और हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक। अब आइए आगे, नीड और नीड, इसको पहले मैं बता दे रहा हूँ। नीड मीन्स रिक्वायर्ड से हो रहा है, जैसे ये जो मैंने मना किया वो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कैन का मैंने कहा कि कैन के साथ यस में लगाते हैं, कैन के साथ डू का यूज नहीं, कैन के साथ डू का, और सीधा वही काम यहाँ कहेंगे आपको करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसी के अकॉर्डिंग, जैसा सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यूज ऑफ नीड की बात हो रही है। अगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में तो उसके साथ हम यस लगा सकते हैं, नीड्स लगा सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में हम नीड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए नीड्स का क्या फॉर्म है? नीड, नीड्स, नीडेड, नीडिंग। ठीक। नीड के साथ इंफिनिटिव टू का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने मना किया है कि कैन में, इन सारी चीज़ों में हमने मना किया कि डू का यूज नहीं करेंगे। यहाँ डू के साथ भी, डैश के साथ भी, डिड के साथ भी हम नीड का यूज कर सकते हैं। अभी सीधा मैंने मस्ट का बताया था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है और आंसर अफर्मेटिव में आप दे रहे हैं तो जब अफर्मेटिव सेंस में आएगा तो मस्ट का यूज होगा, और यहाँ सीधा वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर नीड से आपसे क्वेश्चन, आपने नीड से विद द हेल्प ऑफ नीड क्वेश्चन किया और उसका अफर्मेटिव सेंस आ रहा है, आंसर उसका इन अफर्मेटिव सेंस में हो तो मस्ट, और नेगेटिव में हो तो नीड नॉट। ठीक। इसको एज ए प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा दें।
देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, ये दूसरे चीज का यूज है, इसको भी समझा दे रहे हैं। I need the book today। पहला काम। He needed some money yesterday। You need the bicycle tomorrow। ठीक, अब देखिए मैंने प्रेजेंट, मैंने पास्ट, मैंने फ्यूचर, टुमारो, तीनों में इसका यूज कर दिया। इसके साथ तो टू का यूज आप कर सकते हैं। आई नीड टू सी हिम, आई नीड टू सी हिम। आज समझ में। अब क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे डू लगाइए, चाहे डैड लगाइए, चाहे डिड लगाइए, कुछ भी। डू यू नीड एनी मनी? तो ये सारे एग्जाम्पल इसके साथ हैं, और इसका ये, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यूज टू को बता रहा हूँ। तो यहाँ यूज टू का पहले हम यूज देख लेते हैं कि यूज टू, देखिए अक्सर आज की जो यूज टू की बात कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस में कोई कार अगर हैबिट उसकी पास्ट टेंस में थी, ठीक, लेकिन जब अब नहीं है तो ऐसे सेंटेंस पे हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, अब मैंने उसको समझाया क्या, नाउ ही डज नॉट ड्रिंक, मीन्स पहले पास्ट में आदत थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा तो यूज टू का। दूसरा एक पॉइंट, अगर आप प्रेजेंट में उसको यूज कर रहे हो, और प्रेजेंट में यूज टू करने मीन्स अकस्टम्ड हो, अभ्यस्त हो, तो आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। जैसे मेरी सुबह चाय पीने की आदत है, सुबह बेड टी मैं लेता हूँ, तो बेड टी के लिए ये बात यूज हो जाएगी। ही यूज टू रीड द न्यूज़पेपर विथ मॉर्निंग टी, चाय के साथ सुबह का समाचार पत्र उसे चाहिए ही चाहिए, वो उसकी आदत पड़ गई। तो जब प्रेजेंट में इस तरीके का सेंटेंस जिसके लिए वो अभ्यस्त हो, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है, तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो यूज टू होता है। अब इसके अलावा देखिए यूज टू का बाकी सारा यूज तो मैंने लिखा नहीं है, हाँ, और इससे ज़्यादा कोई है भी नहीं। बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, यूज टू के साथ डिड का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपको लेना है, आपने यूज टू का यूज किया, तो अब यूज टू में देखिएगा, यूज टू सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन। जैसे देखिए मैं समझा रहा हूँ इसको एग्जाम्पल देके, पहले इसका पैटर्न लिख दे रहे हैं यहीं पे, यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन। अब इसकी जब बात करेंगे तो जब इस चीज की बात होगी तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ऐसे यूज्ड ही, एक सब्जेक्ट ही मैंने रखा है, टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। एक पैटर्न ये भी बन के आता है, ठीक, और एक पैटर्न ये बन के आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये भी बन के आएगा, डिड सब्जेक्ट
प्लस यूज टू प्लस वर्ब। अब ये कब होता है? देखिए, तो आजकल जो क्वेश्चन फॉर्म बनाने का तरीका है वो इस तरह लोग ऐसे ही बनाते हैं। हम बना रहे हैं इसको, देखिए, डिड ही, सब्जेक्ट हमने ही रखा, यूज टू रख दिया, फिर वही चीज लिख देते हैं, प्ले क्रिकेट एट कॉलेज। ये भी तरीका है लोगों को बनाने का, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, इसके माध्यम से आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए डेयर पे। हम डेयर की बात कर लेते हैं। देखिए, डेयर का यूज होता है, जो उसकी मीनिंग निकल के आती है वो चुनौती और दुस्साहस, टू चैलेंज, टू डिफे, टू वेंचर से करके। अब यही देखने से लगेगा कि जैसे डेयर आया तो दिमाग में ये दो शब्द दौड़ने लगते हैं, ठीक। अगर इनका यूज मॉडल की तरह होता है तो इसके साथ टू का यूज नहीं करते, टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, मॉडल मीन्स एज ए वर्ब, ध्यान दीजिएगा, मॉडल का मतलब वर्ब से कह रहे हैं। ही डेयर नॉट से लाइक दिस, डेयर ही नॉट से लाइक दिस, ठीक। एज ए वर्ब अगर काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ टू का यूज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर कहीं हाउ है, डेयर के साथ अगर हाउ का प्रयोग हो गया तो हाउ का प्रयोग 2-3 जगह होता है, एक सरप्राइज के लिए, एंगर के लिए और शॉक के लिए, मीन्स आश्चर्य, गुस्सा और सदमा। सॉरी। अब देखिए, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। हाउ मैंने बताया कि हाउ किसके लिए, चाहे वो सरप्राइज होगा, चाहे वो एंगर होगा, चाहे वो शॉक होगा। तो हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर ही से सो, ठीक। तो ये चीज है। अगर सेंटेंस में कहीं आश्चर्य, सरप्राइज दिख रहा है, कहीं गुस्सा मीन्स एंगर दिख रहा है, कहीं ऐसे सदमे वाली बात पे शॉक हो किसी न्यूज को सुन करके, तो ऐसे सेंटेंस पे आप हाउ के साथ देयर का यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, नोबडी हो, एनीबडी है, समबडी है, etc कर देते हैं इसको, एक्सेट्रा। अगर वर्ब, मॉडल मीन्स यहाँ वर्ब समझिएगा, डेयर का प्रयोग वर्ब की तरह किया जाता है तो इसके साथ टू का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। देखिए, एक ही सेंटेंस मैंने लिखा है, नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, और फिर उसी सेंटेंस को नोबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, सेम सेंटेंस है। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आइए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। अगर सेंटेंस परहैप्स, ठीक, इट इज एक्सपेक्टेड, इसके अलावा आई एक्सेप्ट, ये 1, 2, 3, ये 3 हैं, तो वहां पे डेयर, ऐसे सेंटेंस हैं जिसे परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, इट इज एक्सपेक्टेड मीन्स ये संभवतः या संभावना व्यक्त की जाती है, आई एक्सेप्ट मीन्स आशा, ऐसा लगाया जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंस जब हों तो डेयर से का यूज, डेयर से का यूज आई के साथ, आई के साथ ही किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, आई डेयर से ही विल कम। दूसरा देख लीजिए, आई डेयर से इट, आशा कर रहे हैं आप लोग बारिश होगी, तो ये यही चीज है इसके लिए, है समझ। और नेक्स्ट अगर देखिए, डेयर अगर
डेयर को यूज कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल वर्ब की तरह है। तो इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ऐड होता है टू। और अगर सब्जेक्ट सिमिलर है, सब्जेक्ट सिमिलर है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके साथ यस भी लगाया जाता है। और अगर डू डज है, डू है, डज है, डिड है, हाँ, तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आप बनाओगे तो उस पर इन सारी चीजों का यूज आप कर सकते हैं। समझ में आया ना? एग्जाम्पल देखिए, he dares to oppose you, he does not, लगेगा, dare to oppose you। ठीक, ऐसे सेंटेंस हैं। इसके साथ कुछ भी आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे आपने कहा यू डेयर नॉट, यू डू नॉट डेयर, ऐसे कर देते हैं डू नॉट का यूज करके। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम। समझ में आया ना? तो ये सारे सेंटेंस आप ऐसे एज ए प्रिंसिपल वर्ब की तरह प्रिंसिपल टू लगा सकते हैं। इसका एक अलग पैटर्न, सब्जेक्ट सिमिलर में है तो उसके साथ यस का यूज हो सकता है। आपको इंट्रोगेटिव है या क्वेश्चन वर्ड है तो डू डज डिड का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ऑट टू पे। तो देखिए ऑट टू, अब ऑट टू देखिए, ऑट टू का यूज क्या होता है? ऑट के साथ हमेशा टू लगता है, पहला बात। और आप देखेंगे ऑट टू और शुड, ये दोनों का लगभग सेम सेंस, और दोनों का यूज और सेंस दोनों सेम ही निकल के आता है, लगभग समान होता है। जैसे एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ये सारी चीज। अब एडवाइस, यू ऑट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, एडवाइस। वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड, ऑब्लिगेशन। ड्यूटी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। अब देखिए, मान लीजिए सेंटेंस ऐसे है कि फॉर्मल नोटिसेस है या कोई अन्य सूचना है, तो वहां पे ऑट टू के प्लेस पे आप शुड का यूज अगर करेंगे तो वो सबसे द बेस्ट माना जाता है। ठीक, ऑट टू का यूज ही नहीं करेंगे बल्कि शुड का ही यूज कर देंगे। हमने देखिए दिया है, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू डोनेट द ब्लड। दूसरा, hearing the alarm bell, the student should leave their room immediately। तो ऐसे सेंटेंस अगर है, कोई अन्य सूचना की बात हो रही है या किसी फॉर्मल नोटिस की बात हो रही है, तो ऐसे पे वहाँ ऑट टू के बजाय हम किसका यूज कर देंगे? शुड का यूज कर देंगे। ठीक, तो ये इन सारी चीजों को आप एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने पास नोट बनाते चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, आपके लिए भी फायदा और थोड़ा सा मेरे लिए भी सपोर्ट हो जाएगा।